कहानी लालच का अंत। एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास खेत, दुकानें और अनाज के गोदाम थे। गांव के लोग मेहनत करके जो भी अनाज पैदा करते, वह सेठ उनसे बहुत कम दाम पर खरीद लेता और फिर शहर में ऊंचे दामों पर बेचकर खूब मुनाफा कमाता। मोहनलाल का स्वभाव बहुत लालची था। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करने की बजाय उन्हें कर्ज में फंसाकर उनका घर और खेत भी छीन लेता। अगर कोई गरीब समय पर कर्ज न चुका पाता, तो वह उसे खूब अपमानित करता। गांव के लोग उससे बहुत परेशान रहते, लेकिन डर के कारण कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन की बात, गांव में भारी सूखा पड़ा। खेतों में फसल न के बराबर हुई। गरीब किसानों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। सब लोग सेठ मोहनलाल के पास मदद मांगने पहुंचे, लेकिन सेठ ने अपने गोदाम का ताला नहीं खोला। उसने कहा, जो अनाज चाहिए उसका दोगुना दाम दूंगा। जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने खेत और घर गिरवी रख दे। गरीब किसान मजबूरी में अपने खेत गिरवी रखने लगे। धीरे धीरे सेठ ने आधे गांव की जमीन हड़प ली। अब वह और भी घमंडी हो गया। सबक सिखाने की घड़ी। लेकिन लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। कुछ ही दिनों बाद सेठ के गोदाम में चूहों का झुंड लग गया। अनाज धीरे धीरे सड़ने और खत्म होने लगा। जब सेठ ने देखा, तो उसके गोदाम में ढेरों अनाज गंदगी और बदबू में बदल चुका था। इसी बीच सरकार ने गांव वालों की मदद के लिए शहर से मुफ्त अनाज भेजा। अब लोगों को सेठ से अनाज लेने की जरूरत ही नहीं रही। गांव के किसानों ने अपने खेत भी वापस ले लिए। मोहनलाल का सारा लालच बेकार चला गया। उसका अनाज सड़ गया और लोग उसे घमंडी और निर्दयी कहकर दूर रहने लगे। वह अकेला और तन्हा हो गया। शिक्षा, लालच और अत्याचार कभी किसी का भला नहीं करता। जो दूसरों को सताता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। इंसान को जितना है, उसी में संतोष करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ऐसे हाई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए स्टोरी कैसा लगा।